नमो बुद्धाय। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया हम लोग अभ्यास कर रहे हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जब धम्म चक्र प्रवर्तन किया तो 4 आर्य सत्य जो बताए, दुख, कारण, निवारण और उपाय मार्ग, तो चौथे आर्य सत्य में आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है। और हम लोग इस सीरीज को कई दिनों से देख रहे हैं। हमने सम्यक दृष्टि देखा, सम्यक संकल्प देखा, सम्यक वाणी, हमने उसके पहले का भी हमने ले लिया, सम्यक व्यायाम स्मृति, है ना। तो आज हमारा विषय है सम्यक कर्म। सम्यक दृष्टि की हमें झलक मिली है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमें झलक नहीं मिली होती तो आज संडे हम घर में एंजॉय करते हो, है ना। तो आज के दिन हम यहाँ पर है, यानी कि हमें हमारे जीवन का क्या अर्थ है वो थोड़ा बहुत समझ में आया है कि मैं इस पृथ्वी पर कुछ तो भी मेरे जीवन का विकास करने के लिए आई, है ना। शरीर हमने इसीलिए धारण किया है कि हम ध्यान कर सके, है ना। हम भगवान बुद्ध के वचनों को सुन सके। इंद्रिया नहीं होगी, शरीर नहीं होगी तो इंद्रिया नहीं होगी, है ना। नाम रूप बोलते हैं ना, नाम मने मन, रूप मने शरीर। तो मन है और रूप के साथ हमें इंद्रिया मिली है ना। तो इस इंद्रियों के द्वारा हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, है ना। तो हम इस धरती पर इसीलिए आए हैं कि हमें भी बुद्ध बनना है। हमारे जीवन का भी मकसद यही है कि हम भी बुद्ध बने। लेकिन बुद्ध बनना एक जीवन का तो काम नहीं है, 10 पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ती है। तो हम भाग्यशाली है। भाग्यशाली इस तरीके से है कि हमने पूर्व के जीवन में कुछ तो भी ध्यान साधना की होगी, कुछ तो भी विपश्यना हमने की होगी, इसलिए हमें इस जन्म में बुद्ध का धम्म मिला है ना। धम्म मिला है, श्रद्धा है हमें, और श्रद्धा के कारण हम प्रमुदित है, आनंदित है ना। जिसमें श्रद्धा होती है अपने आदर्शों के प्रति, बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति, तो वो हमेशा आनंदित रहते हैं ना। क्योंकि उनका जो आदर्श है, उनके आदर्श के विचारों को वो लेके अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई ऐसे ही बुद्ध और बाबा साहब को अपना आदर्श नहीं बनाता। बहुत सारे महापुरुष हो गए, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन बुद्ध ही क्यों मिले हमें? क्योंकि हमारे कुछ पुण्य कर्म है, इसलिए हमें बुद्ध मिले हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस सृष्टि में बुद्ध का पैदा होना ही दुर्लभ है ना। 2500 साल पहले बुद्ध हुए हैं। अभी देखो कितनी सब उथल पुथल मची है पूरे दुनिया में, है ना। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं ना। पूरा सब मानवता शर्मसार हो गई है ना। तो सभी लोग यही सोच रहे हैं कि कोई तो भी आएगा। सभी धर्म के लोगों ने बोला है कि कोई आने वाला है ना। तो हमें भी मालूम है कि मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि उनकी राह देख के बैठे और हम स्वयं कुछ न करें। मैत्रेय बुद्ध के आगमन के हम राह देख रहे हैं, तो हमने भी तो अपने मन को तैयार करना होगा कि हम मैत्रेय बुद्ध के सामने बैठ सके। थोड़ा बहुत ध्यान भी करते होंगे तो उनके सामने बैठेंगे ना। तो हम तप रहे हैं अभी, है ना। हम सब लोग अपना विकास करने के लिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, मानवता को फिर से प्रस्थापित करने के लिए इस जगत में आए। तो जब हम आए हैं तो बिना कर्म किए तो हम रहने वाले नहीं है। जो भी इंसान इस सृष्टि में आता है तो कर्म तो करता है ना। हम जो बोल रहे हैं वो वाणी का कर्म है ना। आप सुन रहे हैं, आप अपने कान से सुन रहे हैं ना, इंद्रिय काम कर रही है ना। आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप शरीर से यहाँ पर बैठे हैं, शरीर अपना कर्म कर रहा है ना। तो कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन बात यह है कि यहां पर बताया गया है कि सम्यक कर्म। सम्यक माने क्या है ना। तो सम्यक माने परिपूर्ण, जो भी पूर्ण हो उसको सम्यक बोलते हैं। परिपूर्ण तरीके से
है ना। और कर्म मनी कार्य, है ना। जो भी कार्य हम करते हैं वो हमने परिपूर्ण तरीके से करना है। अभी मैं बोल रही हूँ, है ना, प्रवचन दे रही हूँ, अभी मुझे इतना इसमें नहीं देखने की आदत जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैंने इसको बार बार पढ़ा भी है ना। मुझे उपदेश देना है तो मैंने इसको किताबों में से निकाला है, नोट्स, इसको मैंने खुद टाइप किया है मोबाइल से, है ना। तो मुझे थोड़ा इसमें पता है कि हाँ ये होता है ना। तो मैंने पूरे दिल से इसको तैयार किया है कि आपको बताऊं। अभी मैं बता रही हूं तो मैं पूरे मन से बताऊं, है ना। फिर मेरा मन कहीं और है और मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो फिर गलतियां होगी, है ना। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कुछ और बोल जाऊंगी कुछ और, है ना। आप लोग सुन रहे हैं, पर हो सकता है आप काया वाचा मन से, पूरे मन से यहाँ हो, और हो सकता है कि आपका आधा मन इधर हो और आधा मन घर पे हो, है ना। कि भाई घर में बहू क्या कर रही होगी, कोई बच्चे रख के आया है तो कोई बच्चे क्या कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग कभी भी अपने पूरे मन से काम नहीं करते। कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, फैक्ट्री में जाता है, तो भी उसका आधा मन फैक्ट्री में रहता है ना, और आधा घर पे रहता है ना। अभी मेरा ड्राइवर, हम लोग आ रहे थे, देर भी हो गई थी, तो फटाक से टर्निंग पे वो एक बाइक वाला आके ठुक गया। तो मैंने बोला कि कुछ हुआ नहीं, उसको भी नहीं हुआ, हमको भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ड्राइवर को यही बोला कि दोनों व्यक्ति की ही गलती होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आया और वो ठुक गया। हमने भी अगर ये आता है टर्निंग तो हमने हॉर्न बजाना है। हॉर्न किस लिए दिया है ना। तो हमने भी हॉर्न बजाना है कि वो गली में से निकलने वाले को पता चले कि भाई गाड़ी यहाँ से निकल रही है ना। तो ट्रैफिक के रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो होने ही वाला है। तो फिर उनकी वाइफ ने बोला कि उनका मन अभी घर में है, थोड़ी घर में समस्याएं चल रही। मतलब समस्या तो प्रत्येक के जीवन में है, लेकिन हम समस्याओं को लेकर रास्ते पर निकलेंगे, ड्राइविंग करेंगे, तो हमारी समस्याओं के कारण कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, है ना। हमारी समस्या तो हमारी है ना। वो तो दुख को तो भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है। दुख नहीं है तो जीवन ही नहीं है। सुख में आप कुछ सीखते हो क्या? सुख में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, सब इंजॉय ही करते हैं। जब दुख आता है तो सब याद आते हैं, बुद्ध याद आते हैं, है ना। सारी नीतिमत्ताएं याद आती है, सब याद आता है कि मैंने ये नहीं किया होता तो दुख नहीं होता, ये नहीं किया होता तो दुख नहीं होता, है ना। तो दुख हमें सबक सिखाने के लिए आता है, दुख हमें लेसन सिखाता है। हम इस धरती पर सुख भुगतने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो भगवान सबके लिए गाड़ी बंगले सब इंतजाम करके ही भेजते कि जाओ सुख भुगत के आ जाओ, है ना। हम लेसन सीखने के लिए आए। हम यहाँ पर करुणा सीखने आए हैं, मैत्री सीखने आए हैं, दान भावना सीखने आए हैं। 10 पारमिताएं पूर्ण करनी है। 27 लेसन है हमारे जीवन के। हर एक जीवन में हम 3 लेसन सीखते हैं। जो भी 3 लेसन आपको ढूंढने हैं तो अपने जीवन में ढूंढो कि क्या कठिन लगता है आपको करना, वही आपके जीवन के लेसन है। जो भी चीज आपको कठिन लग रही है ना कि ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस वही आपके जीवन का लेसन है, और उसको करने का प्रयास करो किसी भी परिस्थिति में। तो कोई भी कर्म हमें करना है तो हमने पूरे मन से करना है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते, है ना। तो हमने हमारी जो कहते हैं कि जब हम ध्यान भी करते हैं तो बहुत सारे स्व अलग अलग बातें करते हैं, है ना। एक स्व कहता है कि ध्यान करो, एक स्व कहता है कि नहीं हमें कुछ और पिक्चर देखना है, एक स्व कहता है कि नहीं कुछ और करना है ना। तो सारे स्व को हमें एक ही माला में पिरोना है। जब हमारे सारे स्व इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तभी हम अच्छे से ध्यान कर पाते। तो हमने हमारे घरेलू जीवन में भी हम जो भी कार्य करते हैं, महिलाएं अगर बर्तन भी साफ करती है तो सिर्फ बर्तन ही साफ करो। फिर चूल्हे पे चावल चढ़ाए हैं, दाल चढ़ाई है और एक तरफ बर्तन साफ कर रहे हो, तो न बर्तन आपके अच्छे होंगे न खाना अच्छा बनेगा। एक समय में एक काम करो। महिलाओं को मल्टीटास्किंग आता है, लेकिन फिर भी हमें अगर उस काम को अच्छा बनाना है, हमें हमारी एकाग्रता को
बढ़ाना है तो हमने एक समय में एक ही काम करना है। एक समय में आप एक काम करोगे ना तो वो काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आप भी मन से शांति से काम करोगे, और मेन चीज होगी कि आपको उस काम से थकान नहीं लगेगी। जब आप 2-4 काम साथ में करते हो ना तो आप मन से भी थक जाते हो और शरीर से भी थक जाते हो, क्योंकि हड़बड़ी रहती है, ये ऐसा हो गया तो ये ऐसा हो गया। इससे अच्छा एक ही काम करो भाई, एक समय में एक ही काम करो, पूरे स्व इकट्ठा करके पूरे मन से काम करो। तो हम देखते हैं कि जब हम अच्छे कर्म भी करते हैं, जैसे कि दान दे रहे हैं, है ना, उदारता का कर्म है ना, तब भी आप चेक करना कि जब आप दान दे रहे हैं ना तब भी आपके मन में थोड़ा सा अनुदारता होती है, लोभ होता है कि यार 500 की जगह 400 दिए होते तो चलता, है ना, थोड़ी अनुदारता उस समय होती है। तो हमने देखा है बार बार कि कोई भी काम हम करते हैं तो वो पूरे मन से नहीं करते हैं। हमने एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व के साथ कार्य करना इस बुद्ध का है काम है, क्योंकि वही संपूर्ण अस्तित्व के साथ काम कर सकते हैं। काया वाचा और मन को एक करके किसी भी काम को न्याय देना वो बुद्ध का काम है, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध है, तो वो सम्यक कर्म करते हैं। लेकिन हमने प्रयास करते रहना है, हमने भी उनकी तरह हमारे मन में करुणा और प्रज्ञा का विकास करना है। उनके मन में करुणा है, प्रज्ञा है, इसलिए वो अपना जब देते हैं तो कुछ भी बचा कर नहीं देते, वो कहते हैं सब ले जाओ। उनकी जो दान मुद्रा है ना मूर्ति, उसमें वो वही कहना, हमने देखा था 5 मुद्राएं एक बार क्लास में देखी थी, तो दान मुद्रा में वो वही कहते हैं सब ले जाओ, सब आपका है। क्योंकि वो राजकुमार थे, उसके बावजूद वो सारे सुख छोड़ के जंगल में चले गए थे, है ना, अपने राजसी वस्त्र भी उन्होंने दे दिए थे जो हीरा माणिक जड़े से जड़े हुए थे। तो उस इंसान को बुद्ध बनने के बाद कुछ होता है क्या कि मैं ये रख लूं? तो पूरी प्रज्ञा से, पूरी करुणा से हमको सब कुछ देते हैं। तो जो 5 मुद्राएं है उसमें कर्म का प्रतीक अमोघ सिद्धि बुद्ध है, अभय मुद्रा है उनकी। तो अमोघ सिद्धि बुद्ध है, वो पूर्ण कार्य की, परिपूर्ण कार्य की सर्वोच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं कि हमने हमेशा कर्म पूर्ण मन से करना चाहिए। तो बौद्ध दर्शन 2 प्रकार के कर्म बताता है, एक है कुशल कर्म और एक है अकुशल कर्म। तो हम देखते हैं कि राग द्वेष मोह, है ना, गुस्सा करना, किसी के साथ मारपीट करना, है ना, हिंसा करना, ये सब अकुशल कर्म है ना। और दान है, मैत्री है, प्रज्ञा है ना, करुणा है, सहनशीलता है ना, सामंजस्य है, ज्ञान है ना, ज्ञान को अर्जित करना, है ना, तो ये सब कुशल कर्म है। तो कुशल और अकुशल कर्म के बीच हमने धम्म विचय करना होगा, मतलब कि भेद करना होगा। हमें बच्चों को और कुछ नहीं समझाना है, सिर्फ 2 कर्मों के बीच का भेद समझाना है कि बेटा ये करोगे ना कुशल कर्म तो ये रिजल्ट आएगा, और ये कुशल कर्म करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। मर्जी आपकी है, आपको करना क्या है। मैं मेरे बेटे को हमेशा समझाती थी जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, तो और कुछ नहीं समझाती थी, बेटा पढ़ाई करोगे, इस समय पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करोगे, है ना, अच्छे से स्कूल जाओगे, अच्छे से होमवर्क करोगे, तो अभी उम्र है पढ़ाई की, कर लो, आगे जाके इसका फल अच्छा मिलेगा, सुखी होगे। अभी मौज मस्ती करोगे, है ना, घूमते रहोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो फिर आगे जाके मजदूरी करनी है ना। आपकी चॉइस है, आपको सांप बनना है कि आपको मजदूर बनना है ना। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमें उनको
दोनों कर्म, जो कुशल और अकुशल, उसका भेद समझाना है। तो बुद्धिज्म हमें यह शीलों के माध्यम से समझाता है। ये कुशल, ये जो सम्यक कर्म है, ये हमें पंचशील सिखाता है और पूर्ण मन से कार्य करना सिखाता है। तो हमने सबसे पहले जो शील कुशल है, कुशल मानसिकता की मतलब मानसिक अभिव्यक्ति है, उसको जानना है। समझ लीजिए कि कोई चोर चोरी करता है ना। तो मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है। एक व्यक्ति है कि चोरी करने से परहेज करता है। क्यों? क्योंकि उसको कानून का डर है कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। दूसरा व्यक्ति है कि वो जब आयकर का ब्यौरा, इनकम टैक्स का फॉर्म भरता है ना, तो उसके मन में थोड़ा सा लोभ आता है कि थोड़ा सा ना बताऊं, थोड़ी सी इनकम टैक्स की चोरी कर लूं, है ना। लेकिन थोड़ा सा वो शीलों को फॉलो करता है, तो वो वहां पर अपने आप को रोक लेता है कि नहीं नहीं, जो है वो बता देता हूं। और तीसरा व्यक्ति वो है कि जो मतलब कि चोरी करने का उसका मन ही नहीं है, वो शीलों का परिपूर्णता से पालन करता है, उसने अभ्यास किया है, इसलिए वो चोरी नहीं करना चाहिए। वो उसके मन में दृढ़ है कि नहीं, ये कर्म गलत है और मुझे इस कर्म को नहीं करना है। तो जो पहला व्यक्ति है वो कानून के डर से नहीं करता है ना। दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा सा मार्ग पे, इसलिए नहीं करता है। और तीसरा व्यक्ति क्या है? पूर्ण रूप से शीलों का पालन करता है, इसलिए वो नहीं करता है। एक मतलब कि हमारा जो झुकाव है वो शीलों की ओर होना चाहिए कि हम परिपूर्ण रूप से शील का पालन करें। और हमने नैतिक कर्म, नीतिमत्ता जो है, उसको हमें हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति में लाना है। ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पर ही हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, सिर्फ बोलने की खातिर तोते की तरह बोलते रहे हर रोज पंछी, तो वो ऊपरी तौर पर होगा। पर सही में जब हम बोलते हैं बुद्ध के सामने कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, क्या सही में हम संकल्प लेते हैं कि चलो आज के पूरे दिन तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, है ना। आज के पूरे दिन मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। कोई एक सील का पालन का तो संकल्प हमने हर रोज लेना चाहिए कि चलो आज मैं ये सील को पालन करने का प्रयास करूंगा। करके देखो कितनी दिक्कत होती है, वो तो हमें भी मालूम है कि बहुत दिक्कत होती है, पूर्ण शील हम पालन नहीं कर सकते, लेकिन हमने प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अंगीकार करने की बात की, यानी कि येवला में उन्होंने धर्म को छोड़ने की बात की, पर जब कौन सा धर्म अंगीकार करना, उसकी जब 4 कसौटियां लगाई ना, तो उसमें सबसे पहली कसौटी यही थी कि धर्म में नैतिकता होनी चाहिए, नीतिमत्ता होनी चाहिए। धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं होना चाहिए, धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं है। अगर ईश्वर है केंद्र बिंदु में तो फिर मनुष्य का कोई मोल नहीं। और नीतिमत्ता नहीं है तो बाबा साहब ने चाहे कितना भी हमें दिया है, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। हमारे पास सील का पालन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? दारू पिएंगे, दारू में अपना पैसा जाएगा, है ना। हम जुआ खेलेंगे, हम ड्रग्स लेंगे, है ना। हम फिजूल खर्ची में अपना पैसा गंवाएंगे। अगर हमने शीलों को फॉलो किया है, बाबा साहब ने जो भी हमें 22 प्रतिज्ञा में भी पंचशील बताए हैं, है ना, तो अगर हम पंचशील का पालन करते हैं तो हमारे पास जो भी आमदनी आती है उसका हम सही सही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने भगवान बुद्ध ने पंचशील, पंच धर्म बताए। तो 5 नकारात्मक शील है और 5 सकारात्मक शील है।
सबसे पहला शील है प्राणी हिंसा न करना, है ना। तो उसका पॉजिटिव है मैत्री करना। तो हम, आपको लगता होगा हम का प्राणी हिंसा करते हैं, हम कौन सा डंडा लेके कुत्ते को बिल्ली को मारते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि डंडा लेके ही मारा जाए, है ना। हम बहुत तरीके से पूरे दिन में घात करते हैं, अलग अलग तरीकों से, है ना। हम दो लोग मिलते हैं और बातचीत चलती है तो एक ही व्यक्ति बोलता रहता है ना। दूसरे व्यक्ति को हम बोलने नहीं देते, उसको चांस ही नहीं देते, तो वो भी, है ना, हिंसा ही है। दूसरे व्यक्ति को बोलने न देना, उसके विचार प्रस्तुत न करने देना और अपनी बातें कहते रहना, वो भी हिंसा है। कभी कभी हम जिस बात को मानते हैं ना, तो हमारे दृष्टिकोण दूसरों पर थोपते हैं, है ना। अब मुझसे पहले भी यहाँ पे क्लास चलती थी, वो उनका अलग तरीका था धम्म वर्ग को लीड करने का, आपको प्रशिक्षित करने का। उनकी अलग संस्था से ट्रेनिंग हुई होगी। मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से, मेरी अलग तरीके से ट्रेनिंग हुई है, मेरा धर्म सिखाने का अलग तरीका है। तो कोई व्यक्ति मुझ पर नहीं थोप सकता, या मैं उन पर नहीं थोप सकती कि मैं जैसा सिखाती हूँ वैसे पद्धति से आप सिखाओ। सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी है। उनके पास एक क्वालिटी है, वो अपने तरीके से आपको कुछ प्रस्तुत करते हैं, उनकी कुछ बातें आपको बहुत ही जल्दी से आ जाती होगी। मेरा एक अलग दृष्टिकोण है, मेरी एक अलग मेथड है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरी मेथड सही है या उनकी मेथड गलत है ना। तो हमने, हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरों पर थोपने नहीं है। हमारे लिए वो सही हो सकते हैं। अभी मैं एक जगह पे प्रवचन देने गई थी, तो वहां मेरे आगे एक वक्ता ने रेशनलिज्म पर प्रवचन दिया। उन्होंने बुद्ध को भी रेशनलिस्ट बता दिया, उन्होंने बाबा साहब को भी। तो मैंने बोला कि भगवान, वो उन्होंने बोला कि ध्यान भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला ध्यान के बिना तो बुद्ध बन ही नहीं सकते। और बुद्ध की कोई भी तस्वीर दिखा दो जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हो, बिना ध्यान के तो कोई बुद्ध ही नहीं बन सकता। बाहर थोड़ी ना ज्ञान है, बाहर तो हम घूम घूम के आए ही है ना। क्यों विहार में आए? यहाँ मालूम है कि बैठेंगे ध्यान में, भीतर उतरेंगे तो कुछ दिखेगा कि अंदर कितना काला है ना, अंदर कितना अकुशल भरा है। जब तक हम उसको नहीं देखते तब तक हम उसको साफ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे अंदर जो कुशल है उसको भी हम आंखें बंद किए बिना नहीं देख पाएंगे, है ना। बुद्धत्व के बीज तो हमारे अंदर भी है, उसको ध्यान के द्वारा फलित करना है। आप सील समाधि प्रज्ञा द्वारा हमारे अंदर जो बुद्धत्व के बीज है, करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा प्रज्ञा, वो सब बीज है बुद्धत्व के, उसको फलित करना है। ध्यान और शील और ज्ञान, ये सब उसके खाद पानी है ना। शरीर का खाद पानी क्या है? अन्न, है ना, कपड़ा, पानी, है ना, ये सब शरीर का भोजन है। और मन का भोजन क्या है? ध्यान, शील और ज्ञान, ये मन का भोजन है। आप शरीर को तो रोज साबुन से रगड़ रगड़ के साफ करते हो, लिपस्टिक लगाते हो, ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखते हो, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अंदर जो भीतर हमारा मन है उसको भी तो साफ करो, तो वो ध्यान रूपी साबुन से साफ होगा। तो कई तरीके से हम लोग अपने दृष्टिकोण भी दूसरों पर थोपते हैं, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे लिए है, हम मानते हैं, क्योंकि हमारी जितनी समझ होगी वैसा हमारा दृष्टिकोण होगा। जैसे जैसे हमारी समझ भी डेवलप होगी, हमारे वो दृष्टिकोण भी बदलती जाएंगे, क्योंकि हर चीज बदलती है हर क्षण। हमारे विचार भी बदलते हैं, हमारी भावनाएं भी बदलती है, हमारा शरीर भी बदलता है। क्षण दर क्षण हम पूरे बदलते हैं। हम यहाँ 2 घंटे पहले जैसे आए थे वैसे हम जाते वक्त नहीं रहेंगे। सब कुछ बदल जाता है हमारे अंदर। हम जो भावनाएं लेकर आएंगे वो है क्या अभी? हम जो विचार लेकर आए थे वो अभी है क्या? तो सब कुछ बदलता रहता है। तो हमने हमारे दृष्टिकोण अपने मित्रों पर नहीं थोपने चाहिए, हमने बच्चों पर भी अपने विचार नहीं थोपने चाहिए।
कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बन सका, तो अभी आप बन जाओ। अरे उसका कुछ अलग गोल है, वो उसकी जो चेतना है वो कुछ अलग तय करके आई है कि भाई मुझे क्या बनना है। हो सकता है वो चित्रकार बनना पसंद करके आया हो कि मैं इस जीवन में चित्रकार बनूंगा, और आप बोल रहे हैं कि आप क्रिकेटर बनो क्योंकि आप नहीं बन पाए, है ना। तो आप अपना गोल तय करो ना कि मैं अगले जन्म में बनूंगा। आप अपने शौक बच्चों पर क्यों थोप रहे हो? उसके उसके उसका जो प्लानिंग है, बर्थ के पहले सभी ऊर्जा अपना प्लानिंग करके आती है कि मुझे पृथ्वी पर जाके क्या करना है। तो उसकी प्लानिंग में दखल मत दो। वो सिर्फ आप सिर्फ इस धरती पर आने का जरिया है। आप मालिक नहीं है बच्चे के। बच्चों को गुलाम मत बनाओ। आप सिर्फ जरिया है। वो आपके जरिए आया है, लेकिन वो अपना पूरा जीवन का प्लानिंग करके आया। उसको अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलने दो, उसमें दखल अंदाजी मत करो। तो हमने बच्चों पर भी अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। उनके स्वतंत्र दिमाग से उनको जो अच्छा लगता है करने दो, है ना। हमारे जीवन साथी पर भी हमने अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। पति पत्नी में ऐसा होता है, पत्नी जो बात मानती है वो पति को मनवा के ही रहती है। उसको लगता है घर में ही बैठो, पेपर मत पढ़ो, किताबें मत पढ़ो, कहीं बाहर मत जाओ, लोगों से दोस्ती मत करो, है ना। तो वो अपने विचार थोपती है। और पति क्या कहता है? पड़ोस में मत जाओ, है ना, लिपस्टिक मत लगाओ, है ना, ऐसे कपड़े मत पहनो। तो दोनों ही एक दूसरे पर अपनी विचार थोप रहे हैं। दोनों स्वतंत्र इंसान है। वो सबसे पहले मनुष्य है, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है। उसका अपना एक लेसन है, वो अपना एक जीवन लेके आया है। उसको अपना जीवन जीने दो। आप दोनों ने सिर्फ कुछ समय के लिए तय किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम एक साथ रहेंगे। आप मुझे ये लेसन सिखाना और मैं आपको ये लेसन सिखाऊंगी। सीख सको एक दूसरे से तो सीख लो, लेकिन एक दूसरे को गुलाम मत बनाओ। उसकी स्वतंत्रता को छीनो मत। उसका भी अपना एक जीवन है, तो उसकी स्वतंत्रता को हमने नहीं छीनना है। ऐसा करके हम उसकी स्वतंत्रता को छीनते। महिलाएं ज्यादा शिविर में क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि घर के लोग उनको एक इंडिविजुअल समझते ही नहीं है कि महिलाएं भी बुद्ध बन सकती है, महिलाएं भी ध्यान कर सकती है। उनका भी एक इंडिविजुअल है, वो एक व्यक्ति है, तो उसको भी विकास करना है। वो हम समझते ही नहीं है। तो हमने किसी की स्वतंत्रता पर तराप नहीं माननी है। ये भी एक तरह की हिंसा है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है ना। पूरे वातावरण में अभी तो कितनी ठंडी होनी चाहिए, लेकिन ठंडी नहीं है इतनी, क्योंकि प्लास्टिक का बेफाम उपयोग किया है हमने। यूज एंड थ्रो वाली फॉरेन की पद्धति हमने हमारे देश में भी अपना ली है ना। हमने पानी का बिगाड़ किया है, हमने बिजली का बेफाम उपयोग किया है, पेट्रोल डीजल, है ना, इसको हम बेफाम उपयोग कर रहे हैं। तो पूरा वातावरण ना प्रदूषित हो चुका है। हमने धरती को भी प्रदूषित कर दिया, है ना। रासायनिक खातर धरती में डाल डाल के ज्यादा अन्न पकाने के लिए उस धरती को भी हमने प्रदूषित कर लिया। तो वो धरती भी ऐसा ही अनाज दे रही है जो खाने से हमें कैंसर होता है। आज सबसे ज्यादा केस कैंसर के, क्योंकि हम प्रदूषित अनाज खा रहे हैं। हम वो रासायनिक खातर वाला, केमिकल वाला अनाज खा रहे हैं। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बाजरा, ज्वार, मकाई, है ना, वो खाते थे। उसमें रासायनिक खातर की कोई जरूरत ही नहीं रहती। हम लोग मिलेट्स खाते थे, है ना, कोदरा, कुटकी, है ना, ऐसा सब आता था पहले। तो वो पौष्टिक भी रहता है। हमारे पूर्वज ताकतवर थे, और आज हम लोग ब्रेड, बटर, है ना, पनीर, ये सब खा खा के सिर्फ मोटे हो चुके हैं। ताकत नहीं है हमारे पास। हाँ, फुग्गे के जैसे फूल गए। जैसे वो हाइब्रिड अनाज कैसे तुरंत हो जाता है, ऐसे ही हाइब्रिड का खा खा के हमारी बॉडी फूल गई है। कोई एक धक्का मारे तो हम गिर जाए। हमारे में ताकत नहीं है। और सिर्फ शारीरिक नहीं, हम इमोशनल भी कमजोर हो चुके। हमारे पूर्वज शारीरिक रूप से भी
मजबूत थे और इमोशनल भी, है ना। तो हमने पूरी सृष्टि के वातावरण को बिगाड़ दिया है। हमने सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम कैसा वातावरण देंगे, क्या देके जाएंगे हम। ऐसा प्रदूषित वातावरण, दिल्ली में देखो लॉकडाउन लग गया है ना। कोरोना की वजह से तो लॉकडाउन लगता है, लेकिन प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़े, कितना मतलब ये है। तो यानी हमने कितना प्रदूषण कर रखा है। तो हमने क्या करना होगा, हमने पेड़ लगाने होंगे, हमने फिर से वो पौष्टिक धान को उगाना होगा। ये गेहूं और चावल हमारे देश का नहीं है, ये अंग्रेज लोग लेके आए थे। हम वही कोदरा कुटकी को, है ना, बाजरा मकाई ज्वार वही खाते थे, रागी, है ना, वो पौष्टिक खाना है, वही हम खाते थे। बरछट धान जो बोलते हैं, जिसे फाइबर रहता है उसमें, फुल ऑफ फाइबर, है ना। तो हमने पेड़ लगाने होंगे, हमने फिर से रासायनिक खातर को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना होगा, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को हम कुछ अच्छा देके जाए। कभी कभी हम दूसरों की निंदा करते हैं, वो भी एक तरह की हिंसा है ना। दो महिलाएं बैठेगी तो तीसरे व्यक्ति की बात करेगी, है ना, तो वो भी हिंसा है। हमने अत्याचार जो हम करते हैं दूसरों को, दूसरों का शोषण करते हैं, है ना, जो कमजोर है उसका शोषण करते हैं हम, तो वो भी हमने नहीं करना चाहिए। हमें हम क्या करते हैं, परिवार का कोई सदस्य जब सील भंग करता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है ना। बेटा कुछ गलत काम करता है तो हम पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देते और रिश्तेदारों को भी नहीं। ऐसा नहीं बोलते कि दारू पीता है, हम उसको उसके उस बुराई को ढकते हैं, और ढकने से वो ज्यादा होती है। डंडा लेके बैठो गेट पे, पी के आए तो पिटाई करो और बाहर निकालो, आज घर में नहीं आओगे भाई, बाबा साहब ने यही कहा है ना। पर आप, हम सब, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य सील भंग करता है तो हम ढकते हैं उसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक तरह की हिंसा ही है। मांसाहार करना भी हिंसा है, क्योंकि हम दूसरे प्राणियों का जीवन लेते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरे प्राणियों को मारकर खाने का। किसने आपको परमिशन दी है? क्या खाने की चीजें इस दुनिया में नहीं है? किसी प्राणी को आप अपनी थाली में सजाओगे तभी खाना होगा क्या वो? क्या आप अपने बच्चे को मारकर खाते हो? फिर दूसरों के बच्चे को मारने का आपको क्या अधिकार? तो मांसाहार करने वाले भी हिंसा करते हैं, पाप है वो। जब मृत्यु होगी ना, जितने प्राणी मारे हैं ना सारे सामने आने वाले हैं। वो बूम मारते हैं ना सब, 15 दिन बेहोश हो जाते हैं मृत्यु के पहले, और बूम मारते रहते हैं। वो क्यों बूम मारते हैं? वो दिखते हैं उनको, सारे मुर्गे बकरे जो खाए हैं ना सारे आपके सामने आने वाले। क्योंकि जब आप उसको काटते हो ना, उसको भी जीने की इच्छा होती है, वो तड़पता है, और उस तड़प, वो जो उसकी तड़प है ना उसके शरीर में रह जाती है, और जब आप खाते हो ना तो वो तड़प आपके अंदर आती है, और आप भी अंत में तड़पते हो। तो याद रखना कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। हम लोग कई सालों से, 25 साल हो गए हम नहीं खाते, तो क्या हम मर गए? बहुत ही बढ़िया, हम अच्छे से जी रहे हैं, है ना, बढ़िया ताकत है 58 साल की उम्र में भी। किसने कह दिया आपको कि मांसाहार में ही ताकत है? इतनी सारी खूबसूरत चीजें, इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें भगवान ने बनाई है इस सृष्टि में, उसको खाओ ना। किसी प्राणी का शरीर खाकर ही आपको संतोष मिलता है क्या? बहुत स्ट्रांग है मेरे वर्ड, लेकिन जरूरी है। अगर आप सही में बुद्धिस्ट हो, मैं कहती हूँ प्राणी हिंसा करने वाला, प्राणी को खाने वाला बुद्धिस्ट ही नहीं है। क्योंकि बौद्ध जीवन का जो हृदय है ना वो पंचशील है। अगर आपके पास हृदय ही नहीं है तो आप कैसे बुद्धिस्ट है? बताओ, मत बोलो अपने आप को बुद्धिस्ट। तो थोड़ा स्ट्रांग लगेगा, लेकिन नहीं खाना है। जो गर्भपात कराते हैं वो भी हिंसा ही है। सारी दुनिया दंड मार्ग पर चल रही है। आप बोलेंगे कि फॉरेन वाले खा रहे हैं, अरे सारी दुनिया दंड मार्ग पर चल रही है, लेकिन आप तो बुद्धिस्ट हो, करुणा और मैत्री का मार्ग आप तो प्रसारित कर दो।
आप तो इस जीवन में धम्म प्रचार करने के लिए आए हो, है ना। बुद्ध के मार्ग पर हो यानी आप प्रचारक हो। आप खुद का भी भला करने वाले हो और दूसरों का भी करने वाले हो। कोई भी ध्यानी व्यक्ति दूसरे को ध्यान सिखाएगा ही, वो ध्यान के फायदे बताएगा ही। मुझे धर्म से जो सुख मिला है तो मैं लोगों को बांटूंगी ना, कि भाई मैं तो धर्म में आके बहुत सुखी हो गई। पिछले 22 साल से मैंने मुड़ के नहीं देखा। बढ़िया अच्छा जीवन चल रहा है। 2002 से धम्म में आए हैं, इतना बढ़िया जीवन चल रहा है। सुख शांति समृद्धि बस सब कुछ है, कभी किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि अफर्मेशन ही हम हर रोज ऐसा करते हैं। अभी हमने जो मैत्री भावना किया है वो क्या है? अफर्मेशन है। इसका जो पॉजिटिव सील है वो मैत्री है। तो हमने खुद पर भी मैत्री करनी है कि मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, मैं दुख मुक्त हूं, मेरा कल्याण हुआ है। होने वाला है ऐसा नहीं कि मेरा कल्याण होने वाला है, कि मंगल होने वाला, हुआ है। सृष्टि किससे बनी है? विचारों से बनी है। आप जैसा विचार सृष्टि में भेजते हो वो आपको 10 गुना करके वापस भेजता है। आप बोलोगे मैं सुखी हूं, सुख के जितने विचार सृष्टि में है ना सारे आपके तरफ आएंगे विदिन 17 सेकंड, ये विज्ञान कहता है। आप बोलोगे मैं सुखी हूं, 17 सेकंड में जितने भी सुख के विचार इस पूरे यूनिवर्स में आपके और आएंगे, पूरे आपके अंदर समा जाएंगे। आप बोलो मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, ये अफर्मेशन है। जैसे ही अफर्मेशन करोगे वैसा पाओगे। आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप वो ही भेज रहे हो। तो जो हुआ था वो वापस 10 गुना होके वापस आ रहा है। तो रोना धोना छोड़ दो। कभी दुख भी हुआ छोड़ दो, किसी ने आपको हर्ट किया छोड़ दो। छोड़ने की आदत रखो, तब सुखी हो जाओगे। मैत्री करो, खुद से मैत्री करो, दोस्तों से मैत्री करो, प्राणियों से मैत्री करो, पेड़ पौधों से मैत्री करो। मेरा ज्यादातर टाइम पेड़ पौधे में जाता है। मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। कल माली आया, बोले आपने कलर कर दिए गमले, मैं कर देता। मैं बोला नहीं, मुझे आनंद आता है। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं ना, पेड़ पौधे के साथ, आप हील हो जाते हो। आपकी जितनी भी टेंशन है ना वो निकल जाती है। अगर आपको हील होना है तो आप पेड़ पौधों के साथ काम करो। आप चंद्रमा, चांदनी रात पूर्णिमा की जब रहती है ना, पूर्ण चंद्र, तो उसको एब्जॉर्ब करो। चांद के तरफ देख के आप पूरे हील हो जाओगे। इस सृष्टि में 5 तत्वों में ही सब कुछ है। आपके 5 तत्व उसी को मिलकर सुखी हो जाते हैं। तो हमने मैत्री करनी है, हमने मैत्री मार्ग पर चलना है। पति पत्नी ने एक दूसरे को जीवन साथी यानी बाबा साहब ने कहा है मित्र मानना है। एक दूसरे पर हावी नहीं होना है, एक दूसरे को गुलाम नहीं बनाना है, एक दूसरे को स्वतंत्रता बख्शनी है और मित्र बनाओ। पति पत्नी तो आपको आपके रिश्तेदारों ने बनाया, आपके माता पिता ने बनाया, भाई आज से ये दोनों पति पत्नी, लेकिन आप अच्छे मित्र बनो। आप अच्छे मित्र होगे तो आपकी संसार की गाड़ी बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर मित्रता ही नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। एक दूसरे को गलती है वो माफ करो, उसको स्वीकार करो और अच्छा बनने के लिए प्रेरित करो। बस यही हमारा काम है। तो हमने मैत्री पूर्ण रहना चाहिए, मैत्री मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा सील है अदिन दाना वेरमणि, चोरी न करना। कोई भी चीज जो हमें नहीं दी गई है उसको हम लेते हैं तो उसको चोरी कहते हैं। किसी की भी चीज यहाँ पड़ी है तो परमिशन के बिना नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो सोने की चेन भी क्यों ना हो। भाई मेरी नहीं है, जिसकी गिरी है वो अभी ढूंढने आएगा, है ना। तो युक्ति पूर्वक किसी की चीजें मत ले लो, है ना। किसी से किताब ली और वापस नहीं लौटाई, है ना, अपनी लाइब्रेरी में रख दी, वो भी चोरी है। किसी से कुछ लेते हो तो वापस करो। किसी से पैसे ले लिए और बरसों हो गए वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो उधार के जो पैसे लिए हैं ना और वापस नहीं लौटा रहे वो भी चोरी है। आपने अपने ऑफिस में भी भ्रष्टाचार नहीं करना है, अप्रामाणिकता नहीं करनी है वहां पे भी, क्योंकि आपको सैलरी मिलती है। उसके सिवाय जो भी आप उचापत करते हो वहां पर वो भी चोरी है। आपको किसी का शोषण भी नहीं करना है ना। हमारे घर काम वाली आती है, उसको हम पैसा कपड़े और बर्तन का देते हैं, है ना। फिर हम बोलेंगे थोड़ा झाड़ू भी लगा दे, थोड़ा ले ना मेरा सब्जी भी संभाल ले, उसको 10 घर के काम करने हैं।
आप जिस चीज के पैसे देते हो, जितने घंटे के पैसे देते हो, उतना ही काम लो। किसी गरीब व्यक्ति का शोषण मत करो, उसकी मजबूरी है इसलिए वो आपके घर में काम करने आते हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति से उसकी शक्ति से ज्यादा काम मत लो। हमने समय पर पहुंचना है, जहां पर भी आज 10 बजे का टाइम था। मेरी गाड़ी थोड़ी रास्ते में ठुक गई तो थोड़ा मुझे 2-3 मिनट में लेट हुई, लेकिन मैंने ड्राइवर को भी बोला कि नहीं, समय पे ही जाना चाहिए, मेरा नियम है कि समय पर जाना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों का समय चोरी करते हैं, है ना। जब हम लेट आते हैं तो हम दूसरों का समय चोरी करते हैं। जो लोग पहले आए हैं उनका समय जाता है। हम किसी की भी चीज लेते हैं ना बिना पूछे, तो वो हमारा स्वार्थ है, वो हमारे स्वार्थ को दर्शाता है। हमने उदारता का, दान का अभ्यास करना चाहिए। इसके ऊपर से मैं एक कहानी बताऊंगी दान के बारे में, कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, मतलब कि, और उसका एक दिन जन्मदिन था। तो वो अपना जन्मदिन था तो सबको भेंट सौगातें बांट रहा था, और उसको भी लोग भेंट सौगात दे रहे थे, उसका जन्मदिन था। तो एक गरीब व्यक्ति को पता चलता है कि आज हमारे जो सेठ है वो कुछ भेंट दे रहे हैं सब गरीबों को। तो वो जाता है उस तरफ, तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिलता है। तो बोले, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, आज वहां वो सेठ जी है ना, उनका जन्मदिन है, तो वो कुछ भेंट सौगात दे रहे हैं गरीबों को, तो इसलिए मैं लेने जा रहा हूँ। तो बोले कि वो तो बहुत दूर है, तुम जब तक जाओगे तब तक तो प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा, तो तुमको कैसे मिलेगा? बोले, ठीक है, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। तो वो जाता है, गेट पर देखता है कि वो सेठ बैठा है बहुत सारी गिफ्ट लेके, उनको जो मिले थे। तो वो एंटर होता है तो सेठ जी बोलते हैं, अरे इतना देर से आए? बोले, कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम आए हो तो तुमको कुछ तो मैं दूंगा, मुझे बहुत सारे उपहार मिले हैं, उसमें से मैं तुमको कुछ दूंगा। तो गरीब व्यक्ति उपहारों को देखता है, राजा डर जाता है कि अभी ये क्या मांगेगा इसमें से, और अगर इसने ये सब कुछ मांग लिया तो मैं कैसे दूंगा? तो वो चालाकी करता है। क्या करता है? देखो, सब लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आए ना, मेरा जन्मदिन है, तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अब वो गरीब व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। तो वो तो बेचारा भिखारी था, भीख मांगता था, तो उसकी झोली में थोड़े तांदुल थे। तो वो राजा को बोलता है, हाँ हाँ, मैं भी गिफ्ट लाया हूं आपके लिए। तो राजा ऐसे हाथ करता है तो वो अपनी झोली में से तांदुल डाल देता है, राजा ले लेता है। फिर वो गरीब व्यक्ति तो मुड़कर जाने लगता है, गेट तक जाता है। तो फिर राजा उसको बोलता है, तुमने तो दे दिया, लेकिन मुझे भी तो तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है, तो तुम लेके जाओ, बोले, अपना गिफ्ट। तो वो वापस लौटता है, फिर वो उपहारों की तरफ देखता है। फिर राजा घबराता है कि कहीं कुछ ना मांग ले, कीमती चीज है ना, कहीं ये सब कुछ ना ले जाए। फिर उस व्यक्ति को पता चल जाता है, तो फिर वो व्यक्ति मुड़कर वापस आता है और बोलता है, अरे सेठ जी, मैं तो एक चीज तो देना भूल ही गया, बोले आपको। तो बोले, क्या? तो वो अपनी झोली भी दे देता है उसको, कि मैंने जब तांदुल दे दिए तो इस झोली का मैं क्या करूंगा? बोले, मेरा लोभ कितना है, देखो ना, मैं भी भूल गया, बोले। तो वो झोली भी राजा को दे देता है। वो राजा की आंख से आंसू बहने लगते हैं कि मैं कितना लोभी हूं, है ना। ये गरीब व्यक्ति, उसने तांदुल भी दे दिए और झोली भी दे दी, और ये डरता रहा कि मुझे क्या देना होगा। तो बहुत सारा हमारे पास होता है तो हम उदार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने उदारता रखनी चाहिए। हमारा ये जो चोरी का सील है ना, ये हमारे लोभ पर हमें काम करने के लिए बताता है। तो हमने अपने लोभ पर काम करना है, और हमें लोभ पर काम करना है तो हमें देना सीखना है। क्या देते वो महत्व का नहीं है, आप जो देना चाहते वो दीजिए। हम इस सृष्टि में सब लोग आए हैं तो एक दूसरे की मदद के बिना जी नहीं सकते। हम अनाज नहीं पकाते हैं, है ना। वो किसान अपने खेत में मेहनत करके हमें धान उगा के भेजता है ना।
हमारे कपड़े कोई और बनाता है, हमारी दवाइयाँ कोई और बनाता है। तो सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से आदान प्रदान करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं इस सृष्टि में। तो थोड़ा सा उदार बनिए, हमारे पास कुछ ज्यादा है तो देने की इच्छा रखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेने की ही इच्छा रखे, कुछ उदारता अपने मन में लाइए। तो हमने दान देना सीखना है, विनम्रता से देना है, हमें पूर्ण अस्तित्व के साथ देना है। ऐसा नहीं कि आधा मन दान दे रहा है और आधा मन सोच रहा है कि ना दूं तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण स्थिरता से दान दीजिए, विनम्रता से दीजिए, जताकर मत दीजिए मेरा नाम लिख लो, इधर बिहार में मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने ये चीज दी है, वो दान नहीं है। जितनी बार आप नाम पढ़ोगे ना, आपका दान कम हो जाए। कभी भी कोई भी चीज नाम लिखकर नहीं दी जानी चाहिए, और लोगों को बताना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। जितनी बार बोलोगे ना मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, जीरो। दान तो पारमिता है, पारमिता मनी लोकोत्तर अवस्था, मतलब आप अतिक्रमण कर जाते हैं देते देते देते। भगवान ने पारमिताएं अनेक जन्मों में पार की। उन्होंने एक जन्म में अपना मांस भी काट के दे दिया वो शेरनी को। शेरनी को बच्चे हुए थे और वो भूखी थी, तो कैसे उसको दूध आएगा? तो भगवान उसको एक जन्म में बोलते हैं, बोधिसत्व थे वो, अपना मांस काट के देते हैं कि लो तुम खाओ, ताकि तुम्हें दूध आए और तुम अपने बच्चों को पिला सको। एक जन्म में उन्होंने अपनी आंखें दे दी। तो पारमिता मन ने उसको पूर्ण करते करते अपनी जान चली जाए, सत्य बोलते बोलते अपनी जान चली जाए, है ना। एक जन्म में उन्होंने अपने बीवी बच्चे भी दान कर दिए। दान पारमिता के बारे में जब उनका पढ़ोगे ना कि अनेक कल्पों में उन्होंने कैसे पारमिता पूर्ण की है, तब आपको पता चलेगा कि दान क्या होता है। ये छोटी मोटी चीजें तो कुछ नहीं है, हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो हम देते हैं, उसको हम पारमिता में नहीं दे सकते। ठीक है, मदद की है हम, तो हमने सीखना है पारमिता का अभ्यास करना। तीसरा सील है व्यभिचार न करना। तो भगवान बुद्ध के समय में भी मिथ्याचार, जातीय मिथ्याचार, बलात्कार, अपहरण और व्यभिचार था। ये सभी अकुशल बातें हैं और ये हमारी तृष्णा और हिंसा दोनों को अभिव्यक्त करता है कि हमारे पास जो भी कुछ है ना, उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमारे अंदर सादगी नहीं है ना। जब हमारे पास शांति, सादगी और संतुष्टि नहीं होती ना, तो हम बाहर की तरफ जीते हैं। हमें दूसरों की औरतें अच्छी लगती है ना, हमें दूसरों के पति अच्छे लगते हैं, है ना, हमें दूसरों में सुंदरता दिखाई देती है, अपने पास जो है उसमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम भीतर नहीं है, हम बाहर है। तो हमारे अंदर तृष्णा है, हमारे अंदर हिंसा है, ये दोनों को अभिव्यक्त करता है। यह लोभ पर भी आश्रित है कि जो मेरे पास है वो पूरता नहीं है, मुझे और चाहिए, और अच्छा चाहिए। तो वो लोभ है, वो हमारे लोभ को प्रदर्शित करता है। बौद्ध धर्म में शादी यह दीवानी करार नहीं है, ये सिर्फ मतलब कि यह एक धार्मिक संस्कार भी नहीं है और यह एक दीवानी करार भी नहीं है। यहाँ पर अगर दो लोगों को नहीं बनती है तो अलग होने की भी छूट है। जबरदस्ती मत जुड़े रहो। जबरदस्ती जुड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे पर हिंसा ही करते रहते हैं, दूसरे को गुलाम बनाएंगे, दूसरे को अपनी मन की करने नहीं देंगे। इससे अच्छा है आपकी नहीं बनती है, अलग हो जाओ, ताकि वो बंदा भी किसी और के साथ सुखी रहेगा और आप भी दूसरे के साथ सुखी रहेंगे। लेकिन जबरदस्ती से एक दूसरे पर हिंसा करके जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाएं मतलब आत्मनिर्भर नहीं है, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए फिर वो रहते हैं। प्रयास करो उसको चलाने का, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं बनती है, एक पूरब और एक पश्चिम है, तो फिर एक दूसरे को दुखी करके मत रहो। बौद्ध धर्म इसकी भी छूट देता है कि आप डिवोर्स लेके अलग हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से मतलब एक पत्नी की प्रथा फर्जियात नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे बौद्ध देशों में बहुपत्नीत्व की प्रथा भी है। अब हमारे देश की बात करें तो आदिवासी एरिया है, वहां पर 2 पत्नी 3 पत्नी की भी प्रथा है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप एक ही पत्नी रख सकते हो। तो ऐसा बौद्ध धर्म ऐसा कुछ कहता नहीं है कि आपकी एक ही पत्नी होनी चाहिए, लेकिन दूसरे को दुखी करके भी कुछ और नहीं होना चाहिए। तो कई देशों में ऐसी प्रथा ही है कि ज्यादा महिलाएं होती है। पहले के राजाओं को भी होती थी, श्रेष्ठियों के भी होती थी, है ना। तो बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व की प्रथा यह जाति मिथ्याचार में नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की मर्जी से करते हैं, है? तो पुरुष ने महिला को मनुष्य करके देखना है और महिला ने भी पुरुष को एक मनुष्य करके देखना है। चाहिए की भूमिका छोड़ देनी है कि भाई इसमें से मुझे कुछ मिलेगा, उस बात को छोड़ना है, नहीं तो फिर वो व्यभिचार हो जाता है। व्यभिचार उसे ही बताते हैं कि उसके कार्य से किसी का जीवन छिन्न भिन्न हो जाए, तो वो व्यभिचार है। हमारे किसी एक्शन से किसी और का जीवन छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। तो किसी के प्रति हिंसा अगर हम कर रहे हैं व्यभिचार करने के लिए, तो वो व्यभिचार है। जब हम ध्यान के कुशन पर बैठते हैं ना, तो हम न पुरुष है न महिला है, क्योंकि ध्यान कौन करता है? हमारा जो चित्त है, शुद्ध चित्त है, वो वहां पर बैठता है। वहां पर शरीर महिला का है कि पुरुष का है, वो बातें कोई मायने नहीं रहती। हमारा शुद्ध मन वहां पर होता है, शुद्ध चेतना वहां पर कुशन पर रहती है और वो ध्यान करता है। तो ध्यान के कुशन पर दोनों का अस्तित्व एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर विधायकशील है संतुष्टि। हमें संतुष्ट रहना है, हमें जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। नहीं बनती है तो खुशी से अलग हो जाइए, लेकिन एक दूसरे को दुख न दीजिए, हिंसा न करें दूसरों पर, क्योंकि इसमें हिंसा शामिल है। चौथा है झूठ न बोलना। तो झूठ के मूल में भी तृष्णा है, द्रोणा है, डर है। कोई भी आप छुपाते क्यों हो? कोई भी बात आप इसलिए छुपाते हो कि उसमें कुछ तो भी आपने गलत किया है, इसलिए आपको डर लगता है कि सत्य कहीं सामने आ गया तो आपको लोग बुरा समझेंगे। तो आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो या ईजा पहुंचाते हो, किसी कारण से आप सत्य बोलने से डरते हो, ताकि असत्य पढ़ने की जो जड़ें है, जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं है, वो आप में है। इसलिए आप दूसरों को सत्य नहीं बताते, असत्य बताते। तो इसमें से थोड़ा बाहर निकलना है। पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया था कि मान लो अभी प्रवचन चल रहा है और कोई व्यक्ति देर से आया, तो एक व्यक्ति दूसरे के कान में फुसफुसाता है, देखा देर से आया। ठीक है, देर से आया वो तो सही बात है, लेकिन फिर क्या बोलेगा? देखा, इसके मन में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हम समय पे आए हैं। तो वो सही नहीं है। अब जैसे मैं तो टाइम पे निकली थी, लेकिन गाड़ी ठुक गई, तो थोड़ी देर उसको भी समझाना पड़ा, थोड़ी देर मेरे ड्राइवर को भी, तो थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। हमारा अच्छा भाग्य था कि वो भैया भी समझ गया, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है भैया, चलो, कुछ नहीं हुआ ना आपको? कुछ हुआ है तो बोला, नहीं, ठीक है चलो। तो ऐसा भी होता है कि हमें नहीं मालूम रहता कि क्या हुआ है, क्यों देर से आया, लेकिन हमारी उसके मन में इज्जत नहीं है, वो झूठ है। देर से आया वो सही है आपका वाक्य, लेकिन उसके मन में हमारी इज्जत नहीं है, वो झूठ है। तो हमने हमेशा नई सूचनाओं के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, हमने विनम्र रहना चाहिए, हमेशा हमने सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। हम हमेशा सत्य प्रयास करके भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास करते रहना है। और अंत में 5वां सील है पांचवा और आखिरी सील है कि हमने नशा नहीं करना है। तो नशा नहीं करना है। नशा क्या करता है? हमें अजागरूक अवस्था में ले जाता है ना, हमें बेहोशी की ओर ले जाता है। तो हमने नशा नहीं करना है। हमने जो मादक पदार्थ है, जो कैफी पदार्थ है, उससे हमें विरत रहना है, उसको हमें ग्रहण नहीं करना है।
कुछ देशों में तो, कुछ बौद्ध देशों में तो इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि भाई ये पदार्थ लेने से आप बेहोशी में चले जाते हो, तो ये एक तरह का नशा है। इसलिए हमने इस सील का बहुत ही दृढ़ता से पालन करना है कि हमें किसी भी ऐसे नशे कारक चीजों को अपनाना नहीं है। आजकल दारू, बीड़ी, गुटखा, है ना, ड्रग्स, ये सारे नशे लिए जाते हैं, है ना, नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, है ना, इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं, तो बहुत सारे तरह के ड्रग्स है। तो ये सब चीजें हमें बेहोशी की अवस्था में ले जाती है, हमारे जीवन को नष्ट करती है ना, हमारे पैसे की बर्बादी होती है। जो पैसा नशे की चीजों में जाता है, अगर वही पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई में जाए, है ना, हमारे अपने आध्यात्मिक विकास में जाए, तो वो हमें फायदा करेगा। हमने हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम वो जब नशीली चीजें लेते हैं उसका ही नशा है। हमें सुंदरता का भी नशा हो सकता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, है ना, मेरे बाल बहुत सुंदर है, ऐसा भी नशा हो सकता है ना। मुझे बहुत ज्ञान है, ये भी एक नशा है कि मेरे जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है ना। महिलाओं को अपनी रेसिपी कोई बहुत ही बढ़िया बनाते हो, तो मेरे जैसी तो कोई नहीं बना सकता, है ना। आप आओ मेरे घर, खाओ मेरे यहाँ के क्या गोलगप्पे या गुलाब जामुन, है ना, मेरे जैसा कोई नहीं बनाता, तो ये भी एक नशा है ना। हम लोग अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे नशे करते हैं। टीवी का भी नशा, एक सीरियल देखने बैठे और आधा घंटा हो गया, फिर दूसरी चालू हो गई, तीसरी चालू हो गई, समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। हम टीवी के नशे में है, सीरियलों के, है ना, तो ये भी एक प्रकार का नशा है। अखबार का नशा, सवेरे अखबार आया तो पहले अखबार पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा भी नशा रहता है। मुझे बहुत सालों से आदत छूट गई थी अखबार की, लेकिन बीच में फिर से मुझे वो आदत लग गई। ये पहले उठती तो फिर ध्यान के वजह मैं अखबार पढ़ने लगी। फिर मैंने मेरे मन को जागरूक किया, अरे मैं अखबार को क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे तो पहले ध्यान करना है। कितने सारे इसमें विचार होंगे इस अखबार में, वो अगर मैं ग्रहण करूंगी तो मेरा ध्यान कैसा होगा। फिर मैंने मेरे मन को संतुलित किया और अभी पेपर लेके सिर्फ बाजू पे रख देती हूँ, कॉफी पीती हूँ और सीधे ध्यान में बैठ जाती हूँ, क्योंकि सवेरे अपना मन शांत रहता है, ध्यान के लिए रेडी रहता है। हम उसमें बाकी सब नहाना धोना करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता खाएंगे, बाद में ध्यान करेंगे तो पूरा उथल पुथल मन में कितने विचार आ गए होंगे। जो हमारा शांत जल है, पूरा सोने की वजह से शांत हो चुका है हमारा मन, तो उसमें कंकड़ मत फेंको। तो ये सब जो आदतें हैं उसको भी हमने गंवानी है। जब हम राग द्वेष मोह में पड़ते हैं, हम जागृति गवाते हैं, तो हम हमारा जो बुद्धत्व का स्थान है ना, ये सब बुरी चीजें ले लेती है। हमें बुद्धत्व की ओर जाना है, हमें इन राग द्वेष मोह में पढ़कर हमारी जागृति गंवानी नहीं है। हम इस सब बातों में पढ़ते हैं ना, तो हम बोधि को भूल जाते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें भी बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो पांचवें सील का पालन करने के लिए हमें हमारे मन को जानना होगा कि मेरा मन कैसा है। हमारे मन में कुछ आदतें रहती है ना, कई जन्मों की, तो हमने हमारे मन को देखना होगा कि मेरे मन में कौन सी आदतें हैं, क्यों मैं स्मृति गवा देती हूँ। तो हमें इसका जो विधायक सील है, जागरूक रहना, स्मृतिमान रहना है। हमें स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। तो हमें स्मृतिमान रहना है ना, हमें जागरूक रहना है, सुस्पष्ट होना है। तो उपासकों के लिए भगवान बुद्ध ने 5 सील बताए, भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध ने 227 सील बताए हैं, और बोधिसत्व जो है उसके 64 सवरशील है। जो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है, जो बोधिसत्व होता है, वो स्वयं के हित के लिए और न केवल अपने दुखों से बाहर आने के लिए, बल्कि दूसरे जो लोग संसार में कष्ट भुगत रहे हैं उनकी भी मुक्ति के लिए वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें मदद करते हैं। क्योंकि वो बोधिसत्व है तो वो बुद्धत्व की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए बुद्धत्व नहीं चाहते हैं। वो पहले पीछे मुड़कर देखते हैं कि बाकी के लोग कितने दुखी हैं। तो अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व थे, उन्होंने तो ऐसा कहा कि जब तक सृष्टि का अंतिम मनुष्य
बुद्ध न बन जाए तब तक मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके 1000 हाथ प्रादुर्भाव हुए 10 से, कि मैं सबको देख सकूं कि लोग कितने दुखी, और मेरे पास हजारों हाथ हो कि मैं सबकी मदद कर सकूं, है ना। तो हमने उसी बोधिसत्व के मार्ग पर चलना है। बाबा साहब ने भी चाहते तो अपने सुखों के लिए वो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने दूसरों के सुख की भी कामना की, और इसलिए वो दुख उन्होंने भुगते हैं लेकिन हमारे लिए भुगते, है ना। और उन्होंने हमें सुखी करने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, इसीलिए हम उनको बोधिसत्व कहते हैं। तो ये जो सम्यक कर्म है, ये हमें सिखाता है कुशल और अकुशल के बीच भेद करना। तो हमने आज से ही अपने जीवन में देखना है कि हम पूरे अस्तित्व के साथ कर्म कर रहे हैं कि नहीं, पूर्ण जागरूकता के साथ कर्म कर रहे हैं कि नहीं, हम कहीं हमारी वजह से दूसरों को दुख तो नहीं हो रहा है। हमारी वाणी से हम कठोर बोलते हैं तो भी दूसरों को दुख होता है ना। हम फालतू वाणी बोलते हैं तो भी दूसरों को तकलीफ होती है, हम निंदा करते हैं तो भी दूसरों को तकलीफ होती है। हमने हमेशा स्मृतिमान रहना है, हमने कोई चीज की चोरी नहीं करनी है, हमने मांसाहार नहीं करना है। आज कुछ लोग जो खाते हैं वो संकल्प लेके जाए कि आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, है ना। और हमने जितना भी हो सके उतना तृष्णा, द्वेष, हिंसा, अगर हम बौद्ध है तो इससे ऊपर उठना है, और हमने सच्चे अर्थ में बौद्ध बनना है। तो अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम अवश्य ही बुद्धत्व के मार्ग पर है और बुद्ध भी बन पाएंगे। तो आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।